नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी अपडेट या जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं दोस्तों, वो है आपके KVS से रिलेटेड। दोस्तों आखिर KVS का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा दोस्तों, और जो रिवाइड आंसर की है वो कब तक जारी हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इसमें आपका KVS का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसके बाद इसका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया। और आंसर की में दोस्तों ढेर सारी कमियां या ढेर सारी गलतियां थी, क्योंकि प्रत्येक पेपर में बताया जा रहा था कि प्रत्येक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन, और बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि किसी पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन गलत थे। दोस्तों इतना तो नहीं गलत हो सकता, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन माना जा सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है दोस्तों, और 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में गलत है दोस्तों। और बच्चों के द्वारा इसका दोस्तों इसके लिए ये भी बोला गया था KVS के द्वारा कि जिन बच्चों को लगता है कि उनका आंसर सही है और KVS के द्वारा जो जारी की गई आंसर सीट है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया वो गलत है, तो उनके लिए कहा गया था कि आप चैलेंज कर सकते हैं। पहले तो चैलेंज की जो डेट थी चैलेंज करने की दोस्तों, वो रखी गई थी 10 मार्च तक। ठीक है, अब फिर उसमें बढ़ोतरी कर दी गई दोस्तों, 2 दिन और बढ़ा दिया गया, 12 मार्च तक आप अपना चैलेंज कर सकते थे। और चैलेंज के लिए दोस्तों सारी प्रोसेसिंग क्या थी, ऑनलाइन मोड पे थी, कि जिस भी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना हो दोस्तों, उसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका जो पेमेंट था दोस्तों 1000 पेमेंट था। आप जितने क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 पेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों के द्वारा काफ़ी मात्रा में जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके लिए चैलेंज किया गया है, और कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे लगभग बच्चों के द्वारा 4 से 5 क्वेश्चन तो दोस्तों इतने के लिए चैलेंज किया ही गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो भी आपका जो प्रोविजनल आंसर की जो जारी किया गया था उसमें ढेर सारी खामियां थी, तो अब जो आपका रिवाइड आंसर की जारी किया जाएगा दोस्तों, उसमें पूरी उम्मीद है कि 3 से 4 या 4 से 5 नंबर दोस्तों बढ़ के मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरी उम्मीद है या पूरी संभावना है कि जब इतनी मात्रा में क्वेश्चन गलत थे तो दोस्तों उसके लिए सभी बच्चों को कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे में क्या है दोस्तों कि जिन क्वेश्चंस के लिए चैलेंज किया गया होगा, अगर सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को दोस्तों नंबर मिलेगा। 3 से 4 तो नंबर दोस्तों सभी बच्चों को मिलेगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो गलत ही थे। और किसी पेपर में बताया जा रहा था कि इससे ज़्यादा मात्रा में प्रश्न गलत थे। तो दोस्तों अगर चैलेंज आपका सही रहेगा तो आपको पेमेंट भी वापस हो जाएगी आपकी, और आपका नंबर भी बढ़ जाएगा। ऐसा भी सवाल है बच्चों का कि क्या सिर्फ जो लोग चैलेंज किए हैं बस उन्हीं का नंबर बढ़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब उनके द्वारा रिवाइड आंसर की जारी किया जाएगा तो रिवाइड आंसर की सभी बच्चों के लिए होगा, जो चैलेंज किए हैं वो भी या जो नहीं चैलेंज किए दोस्तों उनके लिए भी रिवाइड आंसर की जो होगी सेम ही होगी। तो और नंबर दोस्तों सबके बढ़ेंगे, चाहे जो चैलेंज किया है अगर वो सही है तो दोस्तों जो चैलेंज किया गया नंबर दोस्तों उसके सभी को उस क्वेश्चंस के सभी को मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और रही बात एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो आपका रिवाइड आंसर की है वो पहले जारी किया जाएगा या आपका रिजल्ट डायरेक्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका आंसर की है रिवाइड आंसर की दोस्तों, अगर आपका रिवाइड आंसर की नहीं जारी होता है दोस्तों, तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों उसी में जिस क्वेश्चंस के लिए कम चैलेंज किया गया है उतने उस क्वेश्चंस के नंबर आपके बढ़ के उसी आपके रिजल्ट में शो होंगे। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों, लेकिन ये संभावना है कि आपका जैसे पहले भी पेपर हुआ है अगर KVS के द्वारा, तो उनके द्वारा पहले आपका आंसर की जारी किया गया है रिवाइड, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो चैलेंज किया गया दोस्तों उसका फ़ायदा आपकी रिजल्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी सीटेट का रिजल्ट आया दोस्तों, वो भी ऑनलाइन मोड पेपर हुआ था, तो उसका रिजल्ट पहले जारी कर दिया गया, फिर उसके बाद उसका जो रिवाइड आंसर की था वो जारी किया गया था। तो इस तरीके से भी KVS जो है उस मोड को अपना सकती है। और रही बात कि बच्चों का इस सवाल है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में LDC का एग्ज़ाम हुआ था, उनके द्वारा उसमें जो है उसके लिए दोस्तों उसमें बताया गया था कि अगर पेपर कई शिफ्ट में होते हैं तो उनके द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर शिफ्ट का पेपर जो होता है वो सेम तरीके से करा पाना संभव नहीं होता है। इस कारण से कभी पेपर हार्ड हो जाता है तो कभी सरल हो जाता है, तो उस चीज़ों को दोस्तों बैलेंस बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ज़रूरी दोस्तों इस बार भी आपको KVS में नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो धैर्य रखिए दोस्तों, और ज़रूर से ज़रूर दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मात्रा में बच्चों का चैलेंज किया गया है तो उस चैलेंज का फ़ायदा सभी बच्चों को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से
न्यूज़ के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।